राजस्थान के चुनावी रण का बिगुल अब बज गया है और बीते दिनों भाजपा ने भी अपनी पहली सूची जारी कर दी है। साथ ही कांग्रेस की प्रत्याशियों की सूची भी अब जल्द ही आने वाली है। 6 अक्टूबर से आचार संहिता भी लग चुकी है। तो ऐसे में हमने सोचा कि ये सही वक्त है लोगों से जानने का कि किसकी सरकार आ रही है, किसकी जा रही है, क्या आखिर माहौल है, क्या रुख राजनीति का बन रहा है और इस बार राजस्थान की राजनीति का ऊँट किस और करवट लेगा। तो ये जानने के लिए बाड़मेर विधानसभा के महावीर पार्क में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद है यहाँ के बाड़मेर के बाशिंदे जिन्होंने अपनी लंबी उम्र से यहाँ की राजनीति को देखा है। तो सर, सबसे पहले आपका नाम? रूप सिंह। रूप सिंह जी, फिर क्या लग रहा है इस बार कौन आ रहा है? इस बार तो बीजेपी आएगी। बीजेपी राजस्थान में। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के नए तो अशोक गहलोत ने ना चुनावी वर्ष में ही लोग मतलब ये है जो लालच औरतों को मैंने पूछा है, औरतें कहे कि मोबाइल तो दिया अशोक ने पर वोट मोदी को देंगे, ये उन्होंने कई बार सुना हमने। और ये लोग लोगों ने बोलते लास्ट अंतिम साल में इन्होंने जो दी है ना सुविधा, ये जो मतलब बिना के पैसे दे रहे हैं या लोगों को आलस फूक फ्री में दे रहे हैं, ये लोगों को निष्क्रिय बना रहे हैं। मेरा विचार ये है कि लोगों को काम दो ताकि देश में उत्पादन ज़्यादा हो, उससे उसको मतलब मार्केट में उसकी कीमत सस्ती हो, लोग खरीद सके, ये होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि हर 5 साल बाद है कि सरकार राजस्थान बदलती है। पहले एक बार वसुंधरा बनी थी सीएम, उसके बाद अशोक बना, अब वसुंधरा का नंबर है, मतलब बीजेपी का नंबर है अब। पर वसुंधरा को तो बीजेपी वाले आगे लेके आ ही नहीं रहे। वसुंधरा वाली ने सरकार बीजेपी की आएगी मेरे हिसाब से। अच्छा, अगर वसुंधरा राजे का चेहरा नहीं रहा तो फिर क्या कुछ नुकसान होगा भाजपा को, या फिर मोदी मोदी है? मोदी मोदी है। मोदी मोदी है। हाँ। कुछ यहाँ पर अगर क्या लगता है, अगर भाजपा जीतती है तो कौन बनेगा सीएम? बालकनाथ बनेगा। बालकनाथ बनेगा? क्यों ऐसा लगता है आपको? क्योंकि मोदी है ऐसे मतलब योगी पुरुषों को लाते हैं जो उसके आगे पीछे कोई होता नहीं है। वो जो भी विकास करेगा देश के लिए करेगा, पैसा इकट्ठा करना नहीं चाहेगा वो। बाकी वो जिस परिवर्तन है वो खुद पैसे इकट्ठे करते हैं, लोगों को मतलब गुमराह करते हैं। योगी या त्यागी आदमी है, वो देश के लिए ही वो अपना सब समर्पण करेंगे, देश का हित करेंगे, फायदा होगा देश को। ठीक है, तो देखिए बाबा बालकनाथ को मुख्यमंत्री बनाए जाने की भी बातें यहाँ पे होने लगी, जो कि सांसद है और हाल ही में इस सूची में भी उनका नाम है। सर, आपका नाम और क्या लगता है इस बार कहाँ का रुख है? अब की बार तो क्या है कि बीजेपी का दिख रहा है। बीजेपी का दिख रहा है? क्या कैसे लग रहा है आपको बीजेपी का है माहौल? बीजेपी का क्या कि 5 साल के बाद में सरकार है जो बदलती है। यहाँ पर राजस्थान के अंदर यही हमेशा रहा है कि भाई एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी। तो इस बार कांग्रेस के लोक लुभावन जो घोषणा है उनसे लोग है जो खफा है, इसलिए बीजेपी का चांस ज़्यादा लिख रहा है। लोग योजनाओं से खफा है या जो कांग्रेस के विधायक है उनसे खफा है? कांग्रेस के विधायकों से भी खफा है, इनका जो कामकाज है सही ढंग से नहीं रहा। अब योजनाएं भी है जो लोग लुभावन कर रहे हैं, ये सरकारी खजाने को लुटाने का काम कर रहे हैं, इसलिए आने वाली सरकार के लिए बहुत मुसीबत खड़ा कर रहे हैं। इसलिए अब की बार तो बीजेपी की सरकार दिख रही है। बीजेपी का माहौल बनता लग रहा है बीजेपी। बाड़मेर में किसका माहौल लग रहा है? बाड़मेर में तो अभी तो कोई सामने प्रत्याशी मेवाराम जी के है नहीं, तो प्रत्याशी आने के बाद में पता चलेगा। प्रत्याशी से पहले कुछ कह नहीं सकते। आपका परिचय सर? सर प्रेम कुमार शर्मा हूँ जी। मेरे को सर ये लग रहा है, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि बीजेपी आएगी। ये ठीक है, पुरानी जो ट्रेडिशन देख रहे हैं लोग कि पहले बीजेपी फिर कांग्रेस, तो जब तक मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं होता है बीजेपी का तब तक संभव नहीं है। क्योंकि स्टेट की चुनाव के अंदर मेरे ख्याल में जो है मोदी का चेहरा इतना नहीं देखते हैं लोग, क्योंकि अपने उतला लोकल आदमी जो है उसी को देखते हैं कि भाई ये आदमी हमारा राजस्थान का मुख्यमंत्री बनेगा तो हमारे लिए क्या करेगा, क्या सेवाएं देगा। बाकी तो अब देखो जनता जनार्दन ने कुछ भी कर सकते हैं। जहाँ 100% लोगों को चांसेस होता है वहाँ भी जो है कांग्रेस आ जाती है या बीजेपी आ जाती है, उल्टा भी हो जाता है कभी बार जो है। अच्छा, मुख्यमंत्री के चेहरे की आप बात करें, मगर मोदी जी तो सभा में आकर कह के जा चुके हैं कि इस बार चेहरा जो है सिर्फ कमल का होगा, कोई चेहरा नहीं रहेगा। तो मोदी जी का विचार है, लेकिन पब्लिक मेरे ख्याल में
इतना डायरेक्ट जो है सेंटर में मोदी जी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेंटर में मोदी जी से और कोई चेहरा है ही नहीं। बाकी स्टेट के अंदर ऐसा संभव नहीं है। तो भाजपा अगर इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा लेकर नहीं आती है तो इससे लगता है कांग्रेस को फायदा होगा? वो लगता है ऐसे। क्या मानते हैं आप कि वसुंधरा राजे का चेहरा ना बनाने से भाजपा को कितनी सीटों में नुकसान हो सकता है? नुकसान तो क्या है, वसुंधरा लोकप्रिय नेता है लोगों के, हर एक के दिल में वही है कि वसुंधरा है। बीजेपी में वसुंधरा नहीं है तो कुछ नहीं है, इसलिए बाकी काफ़ी से इफेक्ट तो हो ही सकता है काफ़ी सीटों पर। तो यहाँ पर देखिए वसुंधरा राजे के चेहरा ना होने से भाजपा को नुकसान को लेकर भी इन्होंने बात बताया। आपका नाम क्या है सर? बिल्कुल आप आराम से बैठे हुए हैं यहाँ पे। मेरा नाम विक्रम सिंह है। विक्रम सिंह। विक्रम जी, क्या है मतलब पार्क में किस समय का माहौल है? आप रोज आते हैं यहाँ पे इस वक्त? हम आते रोज हैं, यहाँ घूमने आते हैं। 1 घंटा आते हैं, डेली आते हैं, घूम फिर के चले जाते हैं। कैसा रहता है पार्क में माहौल? पार्क में ठीक ठाक, कोई खास विशेष है नहीं, ठीक है, आते हैं लोग, घूम के चले जाते हैं। क्या लगता है फिर इस बार राजनीति का क्या माहौल है, कौन आ रहा है? राजनीतिक में तो अब देखो, यहाँ तो मेरे को लगता है कि मेवाराम जी आएंगे। मेवाराम जी आएंगे? हाँ। फिर तो ये बाड़मेर के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी, लगातार 4 बार विधायक होना। हाँ सर, ये तो है, मेवाराम जी की बाड़मेर में है 100%। क्यों ऐसा कि दोबारा मेवाराम जी नहीं आएंगे चौथी बार? अब वो तो उनका कोई काम किया हुआ है, लोगों के मन में बैठ गए कि भाई मेवाराम है, काम करने वाले हैं, विकास करते हैं, हर किसी की थोड़ी बहुत सुनवाई सुनते हैं, इसलिए लोगों को थोड़ा विश्वास है, इसलिए। और भाजपा क्यों नहीं? अब भाजपा ने, मोदी जी ने कहा था 15 लाख रुपए देंगे, 100 रुपये कट्टा सीमेंट का होगा, लेकिन गरीबों के लिए तो कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? 10 साल हो गए, मोदी जी ने क्या किया? विदेशों में किया, अपना नाम किया है। सिलेंडर 200 रुपये अभी कम किया उन्होंने। 200 से क्या होता है? 500 रुपया था, अब 200 में क्या हुआ? कम हुआ तो क्या हुआ? सब्सिडी बंद हो गई है, क्या हुआ? गरीबों के लिए कुछ फायदा मोदी जी ने नहीं किया। थोड़ा बहुत किया तो अशोक जी ने किया है, वो जाते जाते किया, अभी इतने सालों में अब किया है। 50-60 सालों में कुछ नहीं किया, अब की बार थोड़ा बहुत रेवड़ियाँ बांट दिए लोगों को खुश करने के लिए, आकर्षित करने के लिए। अब देखो आगे क्या होता है। क्या लगता है इन जो रेवड़ियाँ आप बता रहे, रेवड़ियाँ बांटी, इसका फायदा कांग्रेस को होगा इस बार चुनाव में? अब वो पूरी मूल धरा पर जब उतरती है रेवड़ियाँ, तो देखो आगे क्या होता है। कोई तो लोग कहते हैं कि अशोक जी ने फोन दिया तो क्या होगा, हम तो वोट तो मोदी को देंगे। अब लोग तो ऐसे, हम तो यहाँ देखते हैं पार्क में जितना वो फ़ोन लेके आते हैं, हम किसी को पूछते भाई ये फ़ोन कहाँ से लाए, तो ये अशोक जी ने दिया है। तो मैंने पूछा आप वोट किसको देंगे, तो वोट तो हम मोदी को देंगे। अरे भाई फ़ोन दिया ना आपने, तो फ़ोन अपना वापस ले जा। अब फ़ोन दे दिया, वो औरतें घर पे पहले थोड़ा बहुत काम करती है, फ़ोन देने के बाद काम नहीं करती। यहाँ मैं आता हूँ पार्क में, वो सेल्फियाँ लेती है और ढिंचक ढुंचक ढिंचक ढुंचक डांस बड़ी करती है। यहाँ पार्कों में ढिंचक ढुंचक? हाँ, ढिंचक ढिंचक चलता है, खुलेआम चलता है मोबाइलों के अंदर। और हम यहाँ बैठते हैं, हमारे ऊपर आके गिर जाती है। अच्छा। हाँ, ये बैठे हैं वरिष्ठ लोग, इनको पूछ लो। कल गिर गई थी हमारे पर। आपके ऊपर महिला गिर गई कल? बिल्कुल, ये गिर गई थी, 10 आदमी बैठे, इनको पूछ लो आप। हाँ, अब जब हम यहाँ पे ऐसे में बैठे यहाँ पे आके खुले में, ये माहौल है। फोन देना सही योजना था कि गलत योजना थी? फोन देना सही योजना मेरे हिसाब से नहीं है, इसलिए कोई सिलाई की मशीन देनी थी, इसको कोई काम धंधा औरतों के हाथ में देना था, तो उनके लिए कुछ खर्चे पानी वाले पैसे भी निकालती और घर का काम भी सेपरेट रहता। अभी वो फोन दे दिया, घर छोड़ के यहाँ आते, हाय बाय हाय हेलो से कुछ होता नहीं है, काम होता नहीं है घर का। अच्छा, बाड़मेर में आप बता रहे कि मेवाराम जैन की तरफ जो है रुख लग रहा है, और लोकसभा चुनाव भी उसके बाद ही है। प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखते हैं, मोदी या राहुल गांधी या फिर केजरीवाल या ममता बनर्जी या नीतीश कुमार? नहीं, प्रधानमंत्री के रूप में तो मैं मोदी को ही देखना चाहता हूँ। वही मोदी जब राजस्थान में आते हैं मुख्यमंत्री गहलोत के सामने, क्योंकि आज कहा जा रहा है कि राजस्थान में जो चुनाव है वो गहलोत बना मोदी हो गया है। हाँ, तो फिर वहाँ पे आप मोदी को देखना चाहते हैं या गहलोत को देखना चाहते हैं? हम तो मोदी को देखना चाहते हैं, बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पर और भी यंग आर्मी के लोग मौजूद है। क्या नाम है सर आपका? रामकिशोर। रामकिशोर, चश्मा आपका बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा चश्मे में क्या खासियत देखी आपने? चश्मा आप पे सूट कर रहा है। अच्छा, अच्छा, आप क्या करते हो आप?
बैठे घूमने आते हैं, वॉकिंग करते हैं। शाम के वक्त यहाँ रोज आते हैं, कैसा रहता है माहौल यहाँ पे? ठीक ही है। अच्छा, आपके साथी कह रहे थे कि यहाँ पे शाम को महिलाएं आती है, फ़ोन दिया है सरकार ने, ढिचक ढुचक कुछ रील वील बनाते हैं, गिर भी गए एक दो हम पे। कैसा लगता है फ़ोन की जो योजना है, सही योजना है गलत योजना है? अब ऐसा है, जो मानता है उसके लिए सही है और जो नहीं मानता है उसके लिए गलत भी है। छोटे बच्चों को दिया है ना, ये सही नहीं है। मतलब 9वीं और 12वीं के बच्चों को दिया है, क्या मतलब, कोई सेंस नहीं है ना, उनका पढ़ाई से ध्यान हट जाता है। बच्चों को तो एजुकेशन चाहिए ना। अच्छा, क्या लग रहा है फिर किसकी सरकार आ रही है सरकार तो मोदी की आएगी। राजस्थान में? हाँ, क्यों? अरे मोदी ने काम किया ना, पूरे इंडिया को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। नहीं तो 70 साल कांग्रेस ने राज किया, इंडिया तो इंडिया की जगह था। गहलोत ने काम नहीं कराया? क्या किया कहाँ, वो खाली आईने में दिखाया है और क्या है। वो 500 रुपये में सिलेंडर, 100 यूनिट बिजली फ्री, 2000 किसानों के लिए बिजली फ्री, चिरंजीवी 25 लाख। थोड़ा बहुत किया तो किया, उसमें क्या है। आम आदमी के लिए फायदा नहीं ना। ओल्ड पेंशन स्कीम लगा दी है। हम जाति, कुछ जाति वालों के लिए किया है। आपकी पेंशन आती है? पेंशन नहीं आती है। ओल्ड पेंशन स्कीम गहलोत जी ने लगाई है? आती है तो आती होगी, तो फिर आप कह रहे काम नहीं किया? अरे ऐसे नहीं, जो सिलेंडर वाला है ना, हाँ हाँ। वो आम आदमी के लिए नहीं है ना, अच्छा। अमुक जाति वालों के लिए दिया उन्होंने। सिलेंडर भी जो है सबके लिए होना चाहिए था। हाँ, सबके, पूरे राज्य के अंदर जनता तो सब बराबर है ना। तो आप उसमें भेदभाव क्यों रखते हो कि ये अनुसूचित जाति के, ये जनजाति के हैं, उनको हम प्रबोलन देंगे और दूसरों को नहीं देंगे, ऐसा क्यों? जो सरकार चला रहा है उसके लिए तो आम जनता बराबर है ना, सब किसी जाति से भी हो। तो भाजपा वाले तो फिर मुख्यमंत्री का चेहरा सामने लेकर आ ही नहीं रहे इस बार, कमल के नाम चेहरे पे। वो उनकी लुकिंग है, अभी देखो क्या होता है। नुकसान होगा भाजपा को चुनाव में कुछ इसका? अब पहले कुछ नहीं बता सकते हैं। हर बार वसुंधरा राजे से साफ होता था वही मुख्यमंत्री बनेगी। 20 तारीख को जब नामांकन होंगे ना, उसके बाद में मालूम पड़ सकता है क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी तो लोग आइडिया लगाते हैं, हर एक, अब 50 जने बैठे तो 50 के अलग अलग विचार होते हैं, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। बाड़मेर में क्या लगता है कौन आएगा? अभी कुछ नहीं कह सकते हैं ना, बाड़मेर का भी कुछ नहीं कह सकते, पर माहौल जो है, त्रिकोणीय संघर्ष हो गया अब इस बार। पर माहौल जो है थोड़ा भाजपा की ओर लग रहा है। अरे वोटर आजकल बहुत है, होशियार हो गए हैं। आप वोट में खड़े हुए हो, उम्मीदवार हो, आप आए मेरे पास, भाई साहब वोट देना, हाँ आपको देंगे। अब वोट किसको देना हो तो उसके अंदर मालूम है ना, लोग आजकल बहुत एक्सपर्ट हो। मुकाबला टक्कर का है। हाँ, त्रिकोणीय संघर्ष है। पिछले जो चुनाव होते थे उनमें भी मुकाबला इतनी टक्कर का रहता था, या पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक तरफा नहीं है, टक्कर का है? लास्ट टाइम थोड़ा त्रिकोणीय था, बाकी ये पहली बार ऐसा हो रहा है त्रिकोणीय संघर्ष। त्रिकोणीय संघर्ष हो रहा है कि 2-3 पार्टी और खड़ी हो रही है ना, आप वाला भी खड़ा कर रहा है, वो बेनीवाल भी अपना उम्मीदवार खड़ा कर रहा है, तो उससे थोड़ा सा कंफ्यूज वाला मामला हो गया है। ठीक। तो ये थे महावीर पार्क में मिले हमें बाड़मेर के बाशिंदे, जिन्होंने बाड़मेर और राजस्थान की राजनीति पर हमसे खुलकर चर्चा की। अब मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में कुछ नए बाशिंदों के साथ।